साहब से आग्रह करूंगा कि दो शब्द आपके मध्य। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। आदरणीय व्यासपीठ, जिनके माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से, मनोरंजनात्मक तरीके से और संगीतमय तरीके से कथा का आप सब आनंद ले रहे हैं, पंडित श्री गोपाल जी, विभिन्न संस्थाओं के आए हुए पदाधिकारी गण और आदरणीय इस पूरे सेक्टर के क्षेत्र के और शायद कुछ दूर से भी पधारी हुई सभी मेरी माताएं, आदरणीय बहनें और इस सारे कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए सभी प्रबंधक बंधु, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। यहां आने के बाद मुझे ये लगा कि मैं देर से आया हूं, मुझे जल्दी आना चाहिए था। हम चाहे देर से हैं चाहे जल्दी हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि फिलहाल हमारे देश के अंदर भले ही कितना लंबा इंतजार हुआ हो, लेकिन राम जी पधार रहे हैं और कितना आनंद है सबके मन के अंदर, कितना उत्साह है सबके मन के अंदर। मैं आज रोहतक में था, कल फतेहाबाद और उचाना की तरफ था, सर्वदूर सब जगह पर सबके मन के अंदर आनंद और उत्साह है। कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है। और यहां तक कि कुछ माताओं ने, कुछ लोगों ने, जिन्होंने राम जी के इस मंदिर का ध्वस्त हुआ था और हमारे होते हुए नहीं बन पा रहा, जबकि राम हमारा आराध्य है, इसलिए बोलना छोड़ दिया था, ऐसी एक माता ने अब बोलना के संकल्प लिया है रामलला के विराजमान होने के बाद। एक माता जी ने अन्न खाना छोड़ रखा था कई वर्षों से, वो अब अन्न खाएंगी राम जी के विराजित हो जाने के बाद। ऐसे अनेकों संकल्प पूरे देश के अंदर जो चल रहे हैं, मैं दो तीन परिवर्तन क्या मेरे मन के अंदर लग रहे हैं वो बताकर अपनी बात पूरी करूंगा और व्यासपीठ को दोबारा माइक दूंगा। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में एफएम चल रहा था मेरे पास गाड़ी में, और एफएम पर दीपक चिखलिया, ये वो बहन जी हैं, एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने रामायण के अंदर मां सीता की भूमिका अदा की थी, उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो उनके इंटरव्यू से मुझे आज की बातचीत का एक सिरा ध्यान में आ गया कि अंतर कैसा पड़ गया। तो जब 1986-87 के अंदर रामानंद जी ने, सागर जी ने रामायण बनाई थी, हम में से कई माताओं ने उस समय देखी होगी, तो उस समय जब रामायण बनाई थी तो रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होनी चाहिए, बनाई इसलिए गई थी, और बहुत सुंदर, उससे बढ़िया चीज आज तक कोई दोबारा बनी नहीं। सबको उसी अरुण गोविल और उसी दीपक में मां सीता और राम का दर्शन होते थे। तो वो जो रामायण बनने के बाद तैयार थी, तो वो रामायण दूरदर्शन पर दिखाने के लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। लगभग 1 वर्ष तक उसको दिखाने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि अगर राम जी का नाम टीवी के माध्यम से सबके ध्यान में आएगा तो सब जय श्री राम बोलेंगे, सब मंदिर की बात करेंगे, और मंदिर बनना तो इस देश के अंदर सांप्रदायिक माना गया था। लेकिन अब मजे की बात यह है, अब आनंद की बात यह है, आप सबको सुन के अच्छा लगेगा, वो एक समय था जब 1 घंटे का 40 मिनट का एक सीरियल सप्ताह में एक दिन आता है, उसके लिए सरकार ने मना किया था। आज सारे के सारे चैनल 24 घंटे राम जी को दिखा रहे हैं, सारे के सारे चैनल, होड़ मची हुई है। कोई राम जी के चरित्र का किसी प्रकार से वर्णन कर रहा है, कोई अयोध्या दिखा रहा है, कोई राम भक्त दिखा रहा है, कोई दियारी दिखा रहा है। सारे के सारे चैनल जो नहीं दिखाते थे वो सब भी राम में हो गए हैं। ये राम जी की कृपा वर्तमान के अंदर बरस रही है। इसी तरह से जब अयोध्या में कार सेवा करने के लिए हम सब सौभाग्यशाली है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूं, और इस राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए 40 वर्ष से हम लोग विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, बजरंग दल के माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं, कानूनी रूप से लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जन जागरण करने के लिए कई सारे काम भी कर रहे हैं। उसी के अंदर एक काम था कार सेवा के लिए बुलाना। तो 1990, 91, 92 में जब हमारे पूर्वज बड़े, मेरे पिताजी भाई साहब भी गए थे, कार सेवा के लिए अयोध्या गए थे, तो उस समय कार सेवा के लिए जो अयोध्या पहुंचता था, उन पर गोलियां चलाई जाती, उन पर पानी की बौछार, उनके ऊपर डंडा, उनको गालियां और गालियां दोनों देने का काम तब की सरकार करती थी, और कोई पराकाष्ठा छोड़ना नहीं चाहती थी। परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसी चुनौती दे रखी थी।
लेकिन उसके बावजूद भी लाखों जो कार सेवक वहां पहुंचते थे, वो सारे जो आसपास के सामान्य लोग थे, जो आसपास की माताएं बहनें थी, उनके परिणाम के, उनके पुरुषार्थ के कारण से, उनके सेवा के कारण से पहुंचते थे, सरकार के कारण से नहीं। लेकिन आज की सरकार ऐसी आ गई है, सौभाग्य से आ गई है कि आज कार सेवकों को बुलाया जा रहा है। कार सेवकों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, कार सेवकों के लिए रहने की व्यवस्था है, कार सेवकों के लिए वहां पर पूरे दर्शन की व्यवस्था है, और कार सेवकों के ऊपर पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। एक और परिवर्तन ध्यान कराता हूं, हम सबने ध्यान दिया होगा, आज तक हमने हमेशा सुना है, पंडित जी भी बताएंगे, मैं भी बताता हूं, एक तरफ राम थे और दूसरी तरफ रावण था। रावण के लिए क्या कहा जाता है? रावण की लंका किसकी थी? सोने की लंका थी। यानी जितना भी पैसा था, जितनी भी अमीरी थी, जितना भी पुरुषार्थ, जितना भी यश वैभव धन था, वो सारा कुछ रावण के पास था। तो आज परिवर्तन ऐसा आ गया है, रावण की लंका कहीं है या नहीं है, सोने की है या नहीं है, लेकिन मेरे राम की अयोध्या बिल्कुल सोने की बनने वाली है। और उसी राम की अयोध्या के अंदर मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं, जब हम सेवा करने के लिए जाएंगे, 22 तारीख को लोग जाएंगे, हम सब बाद में दर्शन करने जाएंगे, कितना भव्यतम राम का मंदिर बन रहा है, कितना भव्यतम वहां का एयरपोर्ट बन गया है, और उस एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है। यानी जिन महर्षि वाल्मीकि जी ने हमको राम जी का चरित्र बताया, उन्हीं महर्षि वाल्मीकि जी के एयरपोर्ट के द्वारा पूरी दुनिया के लोग उस अयोध्या की धरती पर पहुंचेंगे। इसी तरह से अयोध्या की सड़कें, इसी तरह से अयोध्या की गलियां, अयोध्या के अंदर मैं अभी परसों पढ़ रहा था, 160 साइट्स ऐसी हैं पंडित जी, जिस पर प्राइवेट कंपनियों ने कहा है कि सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं, हम यहां पर भव्य हॉल बनाना चाहते हैं, मॉल बनाना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, धर्मशालाएं बनाना चाहते हैं, क्योंकि राम जी के नाम के साथ सारे के सारे तर जाना चाहते हैं। और इसी तरह से अयोध्या के साथ साथ पूरे देश की हमारी अर्थव्यवस्था का सारा स्तर बदल रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 12वीं से 10वीं, 10वीं से 5वीं और 5वीं से अब तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए राम जी के आगमन की खुशी के संकेत है। तो जैसे दिन के बाद अचानक रात या रात के बाद अचानक दिन नहीं होती, बीच में कुछ संधि काल रहता है, उसी तरह से राम जी के मंदिर बनने के बाद सामान्य जनमानस के मन के अंदर जो जो परिवर्तन आएगा, उस सारे परिवर्तन का संधि काल यानी कि उषा काल, इन तीनों चारों परिवर्तनों के माध्यम से हम सबको ध्यान में आ रहा होगा। इन सबकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस सारे उपक्रम के दौरान आप 22 तारीख को, जैसा यहां से भी आह्वान किया गया है, जैसा केंद्रीय कार्यालय से कहा है, जैसा चंपत राय जी ने कहा है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सब लोग दिन के अंदर आकर सारे भेद मिटाकर, राम जी के जीवन के अंदर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी प्रकार का कोई भेदभाव उनके मन के अंदर नहीं था, हर एक को उन्होंने अपना बनाया। तो समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना मानते हुए प्रत्येक मंदिर के अंदर कार्यक्रम होगा, और अपने आसपास के प्रत्येक मंदिर को ही हम जैसे अयोध्या में राम जी के दर्शन करते हैं, अपने आसपास के उसी मंदिर के अंदर, आसपास मेरे सारे राम भक्त हैं और मेरे राम जी आज भी राजी हैं, उसी प्रसन्नता के साथ अपने स्थानीय मंदिर के अंदर जाकर संकीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वहां का लाइव कार्यक्रम देखेंगे, और रात को जैसी आपकी मर्जी आए वैसा आपके घर की सज्जा करेंगे। तो आप अपने घर की सज्जा कीजिए, घर के अंदर प्रसाद बनाइए, घर के अंदर रंगोली बनाइए, घर के अंदर मिष्ठान बनाइए, और घर के अंदर राम जी के नाम कर दीपक जलाकर इस पूरे आनंद का लाभ उठाइए, और महसूस कीजिए कि राम जी के आ जाने के बाद राम जी के जीवन की 3-4 बातें मेरे अंदर आई कि नहीं आई। ऐसी केवल 1-2 बात बताकर अपनी बात पूरी करता हूं। राम जी ने सोने की लंका जीतने के बाद भी जब उनको कहा, राम जी अब तो सोने की लंका आपकी हो गई, आप यहीं रहिए, तो राम जी ने पता है क्या कहा था? हम सबको पता है, पंडित जी ने पहले भी बताया होगा। राम जी ने कहा था, अपी स्वर्णमयी लंका, लंका बेशक सोने की है, पर ना मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, यानी कि जो मेरी जन्म भूमि है वो स्वर्ग से भी प्यारी है। यानी अपना देश, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपने देश की बनी हुई चीजें, यानी कि स्वदेशी की भावना, ये राम जी के जीवन के अंदर थी। तो जैसे जैसे राम जी के जीवन को हम गढ़ेंगे, पढ़ेंगे, मानेंगे, वैसे वैसे हम सब संकल्प लेंगे, हम भी केवल और केवल अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। राम जी ने जीवन के अंदर कभी कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जब राम जी के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, राम जी अपने मन के अंदर, अपने मंदिर के अंदर वापस आए हैं, राम जी के चरित्र को अपने जीवन के अंदर महसूस करेंगे, तो हम ध्यान करेंगे जीवन में जितने भी लोग मिलते हैं उन सबको समान दृष्टि से देखना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भले ही हमारे घर के अंदर आया हुआ अच्छे पैसे, अच्छी गाड़ी वाला अतिथि हो, और भले ही हमारे घर के अंदर आया हुआ कोई गरीब व्यक्ति हो,
भले ही हमारे घर के लिए सब कुछ करने वाले कोई इस प्रकार के महात्मा हो जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं, ऐसे लोग हमारे घर में आए। भले ही हमारे घर के अंदर हमारी गली को साफ करने वाला कर्मचारी वो हमारे घर के अंदर आए, हम एक जैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि राम जी ने ऐसा किया था। ऐसी सब बातें आपके जीवन के अंदर चरितार्थ हो जाएं और हम सब लोग राम जी के मंदिर के बनने की खुशी मनाएं। ऐसी शुभकामनाएं देता हुआ ऐसा आप सबको अवसर प्रदान हुआ है, मुझे ऐसा अवसर प्रदान हुआ है कि मैं भी आपके सामने आकर ये दो बातें कर पा रहा हूं। अपने आप को धन्य मानता हुआ व्यासपीठ को प्रणाम करता हुआ अपनी बातचीत पूरी करता हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आखिरी बात, ये सारा का सारा संघर्ष जो हुआ है, ये 400 वर्षों का, 500 वर्षों का, वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को बेशक याद रखिए, क्योंकि उनके इस समय होने पर ये हम सब देख पा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये 400 वर्षों का संघर्ष, 500 वर्षों का संघर्ष है। 1528 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़वाने के लिए प्रयत्न किया था। तब से लेके आज तक हम सबके पूर्वज इस मंदिर को पुनः निर्माण करवाने के लिए लगे हुए हैं। हमने जन जागरण किया है, हमने रामशिला यात्रा निकाली थी, हमने गांव गांव में जाकर शिला का पूजन किया था, हमने राम ज्योति रथ यात्रा निकाली थी, हमने जन जागरण किया था, हमने कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इन सब के कारण से पुनः राम जी अपने घर के अंदर विराजमान हो रहे हैं और अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को इसी तरह से विश्वासपूर्वक बनाए रखेंगे और राम जी के आदर्शों का पालन करेंगे। हम सब ऐसा मान के चलें। आप सबको प्रणाम करता हूं और बात पूरी करता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम।